नमस्कार, वेलकम बैक। जो शिकारी था उसका शिकार होना शुरू हो गया। जो ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड, जो ये बन रहे थे रेवोल्यूशनरी, वो आज भाग रहे हैं कंट्री को छोड़कर। दोस्तों, जो कॉकरोच वाले हैं ये सारे के सारे ट्रैप हो रहे हैं और ट्रैप इनके गर्दन की तरफ बहुत तेजी से आना शुरू हो गया। अब हो क्या रहा है? फाइलें क्रिएट होनी शुरू हो गई हैं इनके खिलाफ, एफआईआर लॉन्च होनी शुरू हो गई हैं। जो गाली देने वाली लड़कियां थी वो बाहर निकलकर अब माफिया मांग रही हैं और वो बता रही है कि उनको किस तरह से फोर्स किया गया, पुश किया गया मोदी जी को गालियां निकालने के लिए। किसने? जो ऊपर से ये इनके रेवोल्यूशनरी थे, उन्होंने गालियां निकालने के लिए उनको मजबूर किया था। साथ में जो इनका पूरा फॉरेन फंडिंग का पूरा नेटवर्क है उसे खोला जा रहा है। जो ये मैन्युफैक्चर किया गया इस प्रोटेस्ट को, क्यों किया गया, उसके पीछे मकसद क्या था, किसने इनको पैसे दिए थे, वो खोला जा रहा है। और रजीम चेंज का जो एजेंडा था वो सामने आना शुरू हो गया हमारी आंखों के। जो लीडरशिप है कॉकरोचों की वो कंप्लीटली एक्सपोज हो चुकी है। और आजकल सुना है कि सबको, किसी को टाइफाइड हो गया, किसी को अज्ञात बीमारी हो गई है, क्योंकि हो सकता है इन्होंने ध्यान ना दिया हो रात को जो कुछ ये काम कर रहे थे लड़कियों के साथ, तो अज्ञात बीमारियां इनको होनी शुरू हो गई। और मैंने एक चीज सुनी है, जब कुत्ता जरूरत से ज्यादा खाना खा ले तो उसका पेट खराब हो ही जाता है। वही हाल इनके साथ हुआ। जो सो कॉल्ड यूथ के जो लीडर्स हैं आजकल, बिल्कुल जैसे इनके ऊपर लाइट आनी शुरू हुई है, ये कॉकरोचों की तरह गटरों में वापिस चले गए हैं। मोदी जी इस गेम को खेलना जानते हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट बड़ा क्लियर है, ये सिंपल स्टूडेंट का प्रोटेस्ट नहीं है, ये मैसिव जियोपॉलिटिकल स्कैंडल है। और न्यू दिल्ली हर चीज को, हर जो कड़ी है उसको खोलती जा रही है। और ये अल्टीमेट ट्रिगर है कि अब इनको छोड़ा नहीं जाएगा। शुरू करते हैं एक एक्सप्लोसिव कंप्लेंट से जो की गई न्यू दिल्ली में। कौन है वो? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी। वो गए सीधा पार्लियामेंट स्ट्रीट के पुलिस स्टेशन में और वहां पर एक न्यूक्लियर बॉम्ब उन्होंने गिरवा दिया। फैजान अंसारी उसी कम्युनिटी को बिलोंग करता है जो वहां पर फ्री में बिरयानी खिला रहे थे और वहां पर मोदी जी को खत्म करने की धमकियां दे रहे थे। उसी कम्युनिटी के आदमी ने एक कंप्लेंट फाइल की है, फॉर्मल रिटन कंप्लेंट। वो दर्ज करी गई किसके अगेंस्ट? अभिजीत दिपके के अगेंस्ट, कि इस बंदे को इमीडिएटली अरेस्ट किया जाए। अब ये अंसारी बोल क्या रहा है? दोस्तों, ये बोल रहा है, ऑफिशियली अक्यूज किया है कि दिपके जो है वो पाकिस्तानी एजेंट है। उसने अक्यूज किया कि ये एंटी नेशनल एलिमेंट है आदमी, और ये एंटी नेशनल एलिमेंट्स के साथ मिलकर इसने ये सारे काम किए थे कि देश को जलाना है। ये कौन बोल रहा है? उसी कम्युनिटी का आदमी जो बोलती है पूरी कम्युनिटी कि हम देश को आग लगा देंगे। उसी का एक आदमी बोलता है कि ये जो दिपके है ये एंटी नेशनल है, ये पाकिस्तानी है। और ये साथ में ये भी बोल दिया कि ये क्लोज एसोसिएट है उमर खालिद का, जिसको रिलीज करवाने के लिए ये बार बार वहां पे गुहार लगा रहा था। एलिगेशंस ब्रूटल हैं। और जो अंसारी है वो क्लेम करता है कि जो दिपके है उसके गुंडे, जब से उन्होंने कंप्लेंट किया है उसके बाद इसके जो गुंडे हैं दिपके के, वो अंसारी को मारने के लिए, असैसिनेट करने के लिए 2 बार अटेम्प्ट कर चुके हैं। पहली बार पुणे में, दूसरी बार औरंगाबाद में। 2 सेपरेट एफआईआर ऑलरेडी पुणे में और औरंगाबाद में चल रही हैं, अब तीसरी दिल्ली में कर दी। दोस्तों, साथ में उन्होंने बोल दिया कि मुझे मारने की जो मुझे साजिश है वो इसलिए की जा रही है क्योंकि मैंने इनका एजेंडा ओपन कर दिया है। ये एंटी इंडिया है और ये जो ह्यूमन राइट्स के नाम पर या स्टूडेंट्स के राइट्स के नाम पर जो ये पूरा फसाद इन्होंने खड़ा किया है वो झूठ है। ये पाकिस्तान के कहने पर ये सारे काम किए जा रहे हैं। साथ में उन्होंने एक और किया कि जो ये आपको दिखता है कि वहां पर इतने बड़े बड़े एक रेवोल्यूशन में एक इन्फ्लुएंसर्स आ गए वहां पर, ये ऐसे नहीं आया है। उसने एविडेंस दिए हैं कि वहां पे जो क्राउड था उन्हें पैसे दिए गए कि वहां पर आएंगे और वहां पर आकर वो अपना शक्ल दिखाएंगे। उसने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का नाम भी लिया। उसने बोला स्टूडेंट्स को भी पैसे दिए गए, सेलिब्रिटीज को भी पैसे दिए गए, ताकि ये ऐसा लगे कि जैसे ये पूरा जो केओस है बिल्कुल लेजिटिमाइज हो गया। अंसारी ने क्लेम किया कि उर्फी जावेद वहां पर इसलिए आई थी क्योंकि उर्फी ने बोला मेरा रेट एक बार आने का 1 लाख रुपए है। यानी कि जो अंसारी की जो कंप्लेंट है उसमें हमें पता लग गया कि जो बॉलीवुड वाले हैं इनका रेट कितना है। उर्फी जावेद का रेट है 1 लाख रुपए का। और जो पूनम पांडे है, आपने देखा होगा, वो भी वहां पर आई थी, उसका रेट तो बड़ा ही कम है, 20,000 में वो आ जाती है। और वहां पर आकर उन्होंने फेक सॉलिडेरिटी स्टूडेंट्स के साथ दिखाई क्योंकि पैसे मिले थे अकॉर्डिंग टू देयर रेट। अगर आपको भी किसी को उर्फी जावेद को बुलाना हो
1 लाख रुपए लेगी वो, और पूनम पांडे तो 20,000 में आपके पास वो आ जाएगी। दोस्तों, ये कभी भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बारे में था ही नहीं। ये था एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का कैंपेन, जिसे डिजाइन किया गया कि गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना है। एक्टर्स को पे किया गया, इन्फ्लुएंसर्स को पे किया गया, और आपको मालूम है कई रविश कुमार हैं, कई जर्मन शेफर्ड्स हैं, सबको पेमेंट किया गया है कि आपको सिंथेटिक वे से एक अपराइजिंग को क्रिएट करना है, और कैमरास के अंदर आपको दिखाना है कि कितना बड़ा एक जन सैलाब वहां पे पहुंच गया। लेकिन अब जो रियल क्वेश्चन है, जो पुलिस पूछ रही है, जो पावर कॉरिडोर्स हैं न्यू दिल्ली के अंदर, वो पूछ रहे हैं कि पैसा कहां से आया। अब ये है जियोपॉलिटिकल मैथ्स, क्योंकि नंबर्स एड अप नहीं होते। अभिजीत दिपके वो अपने आप को ब्रांड करता है कि वो अनएम्प्लॉयड है और अनएम्प्लॉयड लोगों का वो मसीहा है। लेकिन उसकी जो पूरी की पूरी जो ये पूरा जोक था, जिसके ऊपर उसने ये पूरी पार्टी बनाई थी। अब ये आदमी बोलता है कि वो बॉस्टन में वो पढ़ने गया। उसका फादर कौन है? वही है जो मुझे लगता है नोटों के साथ वो दिपके नहीं, वो चिपके होगा, कि वो एक आदमी है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अंदर। या तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में आपको मालूम है लोग पैसे बनाते हैं, वही वाला काम कर रहा होगा, क्योंकि 60,000 रुपये महीने की सैलरी वाला आदमी अपने बच्चे को बॉस्टन पढ़ने के लिए भेज नहीं सकता। अब हो क्या रहा है, गवर्नमेंट ने इसकी फाइलें खोलनी शुरू कर दी कि यार आप इतनी प्रीमियम अमेरिकन एजुकेशन अफोर्ड कैसे कर रहे हो। दिपके ने अब जाकर 35 दिन के बाद बोलना शुरू किया कि मुझे तो लोन मिल गया था, मैं तो स्कॉलरशिप के ऊपर गया था, लेकिन अभी तक अपनी स्कॉलरशिप की डिटेल्स अभी दिखाई नहीं है, क्योंकि सोरोस वो डॉक्यूमेंट्स बैक डेट में क्रिएट कर रहा है। दोस्तों, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज और आरटीआई के जो एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने इसकी सारी पोलें खोलनी शुरू कर दी हैं, और ये दिपके अब बच नहीं सकता। अब आप देखिए, उसका सिर्फ दिपके नहीं है, उसका इनर सर्कल देख लीजिए। सौरभ दास इसका स्पोक्स पर्सन 10 लाख रुपए महीने या 9 लाख रुपए महीने के रेंट के ऊपर साउथ दिल्ली के अंदर एक घर में रहता है। दोस्तों, कौन है वो जो अनएम्प्लॉयड यूथ है? अनएम्प्लॉयड यूथ 10 लाख रुपए के मंथली रेंट के ऊपर कौन रह सकता है? ये एक्टिविस्ट नहीं, ये मैं पहले बहुत बोलता हूं, देशद्रोह के लिए पैसे मिलते हैं, देश प्रेम के लिए या फांसी मिलती है, या मोदी जी की तरह 20 साल लगातार बिना छुट्टी के काम करना पड़ता है। दोस्तों, ये क्लासिकल टूल किट है ग्लोबल डीप स्टेट की, वो दिखता है। फॉरेन की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्होंने अपने आदमी को यहां पर ड्रॉप किया, और उसके बाद उनको पैसे दिए गए ताकि वो क्या करें, यहां पर आकर एक एक्टिविज्म का काम करें। फिर क्या किया, उनको लेजिटिमेसी देने के लिए उनको पहले फंड किया फॉरेन यूनिवर्सिटीज में, ये दिखाकर ये पढ़ने आए हैं, और उसके बाद इनको वेपन की तरह यूज किया भारत में एक सॉवरन नेशन को पैरालाइज करने के लिए। उनको मौका चाहिए था, मौका मिला नीट एग्जाम का एक रेगुलरिटी, और सीजेपी को ऑफिशियली फॉर्म कर दिया गया। फॉर्म करने के बाद एक जेन्युइन जो एंगर था स्टूडेंट्स का, उसको पहले एक्टिवेट किया बिके हुए मीडिया के थ्रू, और उसके बाद एक मास डिस्ट्रप्शन क्रिएट करने के लिए एक वेपन को इन्होंने क्रिएट कर लिया। एजुकेशन मंत्री उनको तो रिजाइन करवा दिया, और जैसे ही उनको रिजाइन करवाया है, इनको लगा अब हम जीत गए। ये मेजर विक्ट्री इनको दिखाई देने लग गई कि अब इंडियन गवर्नमेंट को हम घुटनों पे ले आएंगे। दोस्तों, इनको लगा था डीप स्टेट को और कॉकरोचों को भी कि बहुत पावरफुल हो गए हैं, जैसे बांग्लादेश में और नेपाल में गवर्नमेंट को गिरवाया है, ये यहां पर भी कर लेंगे। दिपके सोच रहा था कि वो प्रधानमंत्री बनने वाला है इस देश का, क्योंकि ब्लूप्रिंट डीप स्टेट की आइडेंटिकल थी कि अगर नेपाल में एक बैंड बाजे बजाने वाला अगर वहां का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो क्या दिपके, जो कि बिल्कुल ही एक कॉकरोच है, स्ट्रीट डॉग, जिसने जरूरत से ज्यादा खा लिया, बल्कि खाया भी क्या, समोसे और टिक्कियां खाई और पेट खराब हो गया। मैं शुरू में वर्ड यूज किया था, दोबारा करता हूं, दिपके भी वैसा ही स्ट्रीट डॉग है, जो जरूरत से ज्यादा खाने के बाद पेट जल्दी खराब हो जाता है। दोस्तों, लेकिन इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया एक चीज को, वो था अमित शाह को। ये अमित शाह है, ये कोई बांग्लादेश की जो शेख हसीना है या जो नेपाल का प्रधानमंत्री है, ये उसकी तरह काम नहीं करते। ये गवर्नमेंट ने पैनिक एक दिन भी, एक सेकंड भी नहीं किया, क्वाइटली अपने ट्रैप को वो सेट करते रहे। अब आप बोलेंगे यार, अगर इतना ही ट्रैप था तो फिर जो हमारे प्रधान साहब हैं, हमारे एजुकेशन मंत्री हैं, उनको रिजाइन क्यों करवाया? उसका रीजन बताता हूं आपको मैं। हमने भी पूरा इन्वेस्टिगेट किया है। गवर्नमेंट को लगा कि हमने इस बार पार्लियामेंट सेशन है, ये चलने नहीं देंगे। ये चाहते थे कि पूरे पार्लियामेंट सेशन में ये जो दंगे हैं ये होते रहे, ताकि पार्लियामेंट में इस बार जो एफसीआर का बिल है या हमने जो बाकी के बिल पास करवाने हैं वो ना हो पाए। इसलिए इस चीज को वहां पर बढ़ाया गया। अब हमने क्या किया,
गवर्नमेंट ने प्रधान जी को जब रिजाइन करवाया उससे पहले एक गारंटीज ली है कि अब आप जो ये प्रोटेस्ट है इसको आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। आपकी डिमांड है कि रिजाइन करवाना है, हम करवा देंगे, क्योंकि आपको पार्लियामेंट में कुछ बड़े बिल है जिसको पास करवाना था। अगर आपको एक मंत्री की बलि देनी पड़ती है, कोई बहुत बड़ी प्राइस नहीं है, क्योंकि आपने देश को बचाने के लिए ये काम किया है। ये पैनिक में काम नहीं हुआ, ये एक ट्रैप था जो हमने सेट कर दिया। ये तो हो गया, और जो ट्रैप है वो भी लोहे की जंजीरों में अब ट्रैप किया जा रहा है इनको, और उसके बाद रास्ते बंद किए जा रहे हैं। अब जो जो कॉकरोच है वो तो परफॉर्म कर रहे थे कैमरास के आगे कि देखिए हमने गवर्नमेंट को गिरवा दिया। देखिए जो हमारा सिक्योरिटी का जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो पूरे नेटवर्क को मैपिंग कर रहा था उस वक्त। जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो या जो आईटी का जो हमारी मंत्रालय है वो क्या कर रहा है, डिजिटल फुटप्रिंट्स को बाहर निकाल रहे हैं। जो ऑफिशियल्स हैं, एक्स अकाउंट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इवन की यूट्यूब, ये सब चीजों को निकाला जा रहा है, और ऑफिशियली वहां से चीजों को, फुटप्रिंट्स को निकाल कर ये लेकर आ रही है गवर्नमेंट, जाके कोर्ट के अंदर एक बिल्कुल टाइट केस बनाकर कोर्ट में दिखाया जाए। दोस्तों अब हो क्या रहा है, इनके जो फॉलोअर्स है सो कॉल्ड, एक एक कर वो छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अब जो सेक्शन है आईटी एक्ट का 69A वो इनके ऊपर अब लगाया जाएगा। तो जो डिजिटल ऑक्सीजन इनको मिल रही थी वो अब कटनी शुरू हो गई। लोगों ने इनको सपोर्ट करना बंद कर दिया, एफआईआर लॉन्च होनी शुरू हो गई हैं, और ये कॉकरोच देश छोड़कर भाग रहे हैं। दोस्तों ये जो जो अभी आएगा, अगला जो फेज है वो आएगा इनके ऊपर, फिजिकल क्रैकडाउन वो होने वाला है। न्यू दिल्ली पुलिस वो डिप्लॉय कर रही है क्या, फेशियल रिकॉग्निशन उन्होंने ऑलरेडी कर लिया। सारे प्रोटेस्ट साइट्स के ऊपर जो जो लोग वहां पे पहुंचे हुए थे उन सबको पकड़ पकड़ कर अंदर किया जा रहा है। 2800 से ज्यादा इंडिविजुअल्स हैं जो राइट्स के अंदर, जिन्होंने दंगे करे हैं, वो इन्वॉल्व थे। वायलेंस के एविडेंस सारे के सारे वो ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास है, इनको छोड़ा नहीं जाएगा। एक एक फेस को मैप कर लिया गया है, उनकी आइडेंटिटीज लॉक कर ली गई हैं। कईयों के ऊपर तो चार्जशीट ऑलरेडी टाइप होनी शुरू हो गई है। अब ये कोई एनोनिमस जिन्होंने मास्क डाले हुए थे ये प्रोटेस्टर्स नहीं रहे, ये टारगेट बनते जा रहे हैं। और जो लॉ है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बोल दिया कि गवर्नमेंट के पास कोई राइट नहीं है इन लोगों के एफआईआर्स वापस लेने का। इन्हें सुप्रीम कोर्ट में आना ही पड़ेगा। हाँ, वो दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट वाले केस के ऊपर पैसे लेकर इनको छोड़ दें, वो दूसरी बात है। वो हम अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर हम ये बात छोड़ देते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल रहा हूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बोल रहा, क्योंकि इस बार जो पूरी की पूरी सुई है या जो जिसको बोलते हैं स्कैनर है, वो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर है। क्या इस बार भी वो 15-15 करोड़ रुपए दिपके से लेकर उसको बिल दे देंगे, ये वक्त बताएगा। अब जो पैनिक है कॉकरोचों के बीच में वो एब्सोल्यूट है। लेट नाइट मीटिंग्स हो रही हैं वहां पर क्लोज रूम्स के अंदर कि आगे जाकर हमें क्या करना है। कपिल सिब्बल जैसे दल्ले उनको अब वो बता रहे हैं कि आपको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, कैसे आपको सिंपैथी लेनी है, वो सारी चीजें अब वो की जा रही हैं। जो लीडर्स हैं इनके कॉकरोचों के, उनको रियलाइज हो गया कि जो फॉरेन के जो हैंडलर्स हैं इनके, वो इनको बचा नहीं सकते। जो ये इंडियन जेल है वहां पे इनको जाना ही पड़ेगा। जो पब्लिक है वो भी वेकअप हो रही है, उन्हें पता लग गया कि कैसे दिपके और इसके सारे चिपके हुए लोगों का कैसे इतना बड़ा स्कैम में वो लोग फंस गए। जो यूथ है उन्होंने रिजेक्ट करना शुरू कर दिया इनके एजेंडे को, क्योंकि उन्हें मालूम पड़ गया ये देश के लिए नहीं, ये इनके लिए है। और मैं क्यों बोल रहा हूं, रांची में जो कुछ हो रहा है झारखंड में, वहां पर भी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं कांग्रेस और वहां की जो सोरेन की जो गवर्नमेंट है। सीजीपी के जो लोग हैं वहां पे पहुंच गए, वही डफली वाले, वो ड्रम लेके चले गए और वहां पर आज़ादी के नारे लगाने शुरू कर दिए। रांची के स्टूडेंट्स इतने स्मार्ट निकले, उन्होंने इनके प्रोपेगेंडा को पकड़ लिया और पकड़ के इनको जितने लुब्रांडू हैं उनको धक्के मारकर बाहर फेंका है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें यहाँ पे रिलीजियस और पॉलिटिकल वॉर अपने इस जेन्युइन प्रोटेस्ट में हमको नहीं चाहिए। जो लोकल स्टूडेंट्स हैं उन्होंने फिजिकली कॉकरोचों को वहां से बाहर निकाल दिया, लिटरली वैसे जैसे गली के आवारा कुत्ते होते हैं, जैसे आप उनको एक बार लात मार के डंडा मार के भगा देते हैं, वही काम कॉकरोचों के साथ वहां पे किया गया। दोस्तों जीरो टॉलरेंस डिक्लेयर कर दी है झारखंड के बच्चों ने कि हमें यहां पर किसी की इंटरफेरेंस नहीं चाहिए और एंटी नेशनल स्लोगन्स हम बर्दाश्त ही नहीं करेंगे। ये काम किया है झारखंड वालों। बच्चों सैल्यूट है आपको कि आपने कॉकरोचों को बिल्कुल वही काम किया जो बचपन से हम करते आते हैं, चप्पल से मारते हैं इनको। जो अब लिब्रांडो हैं, अब ये पब्लिकली ह्यूमिलेट होकर वहां से धक्के मारकर बाहर निकाल दिए गए और पूरी की पूरी जो इनकी प्रोपेगेंडा की मशीन थी उसको डीरेल कर दिया गया है। पप्पू यादव हो, अखिलेश यादव हो, इन्होंने भी
वहां पर सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी, लेकिन किसी ने इनकी बात नहीं सुनी। दोस्तों, पूरा ऑपरेशन पूरे भारत में ऑलरेडी कोलैप्स हो चुका है कॉकरोचों का। जो नैरेटिव है वो मर चुका है, लीडर्स भाग रहे हैं कॉकरोचों की तरह, और जो ये मैन्युफैक्चर्ड एक रेवोल्यूशन था, वही समोसे खाने वाले रेवोल्यूशनरी, अब पुलिस उनके दरवाजों पे पहुंच रही है। और जैसे ही पहुंचना शुरू हुआ तो ये सडनली, जैसे बाबरी मस्जिद सडनली गिर गई थी, वैसे ये सडनली बीमार पड़ने शुरू हो गए हैं। अभिजीत दिपके वो अपने घर के अंदर छुप के बैठा है, और वो क्या बोलता है, वो बिल्कुल पब्लिक आई में बिल्कुल भी आ नहीं रहा, ही इज नॉट कमिंग आउट। वो आगे सोच रहा है कि वो कैसे अपने आप को बचाया जाए। ऑफिशियल स्टोरी ये है कि उसको टाइफाइड हो गया है। दोस्तों, फादर क्लेम करता है कि उसका बीपी बहुत कम हो गया। बीपी 120/80 होता है, उसका 100/60 है। वो बोलता है बहुत कम हो गया। भाई 80 से नीचे आएगा तो हम समझ सकते हैं कि ब्लड प्रेशर आपका कम हो गया है। 120 से अगर 100 आ गया कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो क्या बोल रहे हैं, इसको वॉमिटिंग आ रही है, स्ट्रेस हो गया बहुत ज़्यादा, इसलिए बाहर निकल नहीं सकता। डॉक्टरों की बहुत बड़ी टीम, क्योंकि वर्ल्ड लीडर है, वो उसको लगातार उसको देखते जा रही है। उसको HIV के HIV नहीं, IV के फ्लूइड्स इसको लगाए जा रहे हैं। HIV मैंने ऐसे नहीं बोला, मैंने पहले बोला था अज्ञात बीमारियां इनको होती जा रही हैं। हो सकता है कि HIV के फ्लूइड्स इसको दिए जा रहे हों। दोस्तों, ये मीडिया को भी डॉज कर रहा है। आजकल बोल रहा है कि मैं बहुत वीक हो गया हूं, मेरे से बोला नहीं जा रहा। ये कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक एक रिट्रीट है। उसे मालूम है कि फिजिकल मैनिफेस्टेशन क्या होने वाली है इसके साथ। ये जेल में जाएगा। उमर खालिद को छुड़ाने गया था, उसी के साथ में अब ये हलाला करवा रहा होगा अपना वहां पर बैठकर। और ये शेयर पैनिक है जिसके कारण इसको वॉमिटिंग आ रही है, टाइफाइड है, और HIV के IV इसको लगाया जा रहा है। उसको ये भी मालूम है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसके बाप की और इसकी फाइलें खोल रहा है। ED ट्रेस कर रहा है इसके फॉरेन फंड्स कहां से आए। और उसको ये भी मालूम है कि दिल्ली पुलिस के अंदर जो एक्सप्लोजिव FIR लॉन्च करी गई है फैजान अंसारी की तरफ से, वो इसको अब छोड़ेगा नहीं। दोस्तों, अगर जो हमारी अथॉरिटीज हैं उन्होंने प्रूव कर दिया कि इसकी फैमिली के पास अपनी इनकम सोर्स से ज़्यादा पैसे हैं, तो इसकी गेम परमानेंटली ओवर होने वाली है, क्योंकि एक बहुत मैसिव करप्शन का स्कैंडल वो बाहर निकलेगा। आप बोलेंगे यार, एक आदमी 60,000 की सैलरी वाला अगर अपने बच्चे को थोड़ी बहुत ही धांधली कर बाहर पढ़ाने के लिए भेज भी दिया, उस पर इतना बड़ा स्कैंडल कैसे हो सकता है? उसका रीज़न है, बहुत लोग हैं, बहुत ऑफिसर्स हैं जो धांधली करके पैसे कमाते हैं, बच्चों को बाहर भेजते भी हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा करप्शन का स्कैंडल नहीं बनता। लेकिन इसके लिए इसलिए बनेगा क्योंकि इसने देशद्रोह का काम किया है। अब जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी अटैच होंगी, अरेस्ट भी किया जाएगा, और जो पॉलिटिकल जो ये एक गेन करने की कोशिश किया जा रहा था वो कोर्ट रूम में, वो सारा का सारा इसके जो मंसूबे हैं फ्यूचर के, वो भी खत्म होने वाले हैं। दोस्तों, ये बोलता है प्रधानमंत्री मोदी को कि आप अपनी डिग्री दिखाइए। प्रधानमंत्री मोदी से डिग्री की बात की जा रही है। हमने तुम्हारी डिग्री कभी पूछी ही नहीं। हमने तो ये पूछा कि तुम्हारे पास ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो अनअकाउंटेड फॉरेन कैश है, ये कहां से आया। इसलिए जो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है, अब वो नहीं खेल सकता, क्योंकि अगर आपने एक्टिविस्ट को, इन्फ्लुएंसर्स को, आपने बॉलीवुड की जो एक्ट्रेसेस हैं, चीप एक्ट्रेसेस, उनको एक एक रात के पैसे देकर उनको वहां पे बुलाया गया था, तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग अपने रेवोल्यूशन करने की कोशिश करी है, मैन्युफैक्चर, ये नहीं चल सकता। कॉकरोच पार्टी की प्रॉब्लम क्या थी? कॉकरोच पार्टी को लगा कि इनके पास विंग्स हैं, ये बहुत ऊंचा उड़ सकते हैं, लेकिन ये सूरज के पास पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद पता लगा जो विंग्स लगे हैं वो मोम से चिपके हुए थे, मोम पिघल गई, विंग्स नीचे गिर गए, और ये अब बिल्कुल एक्सपोज हो गए हैं। दोस्तों, इनको लगा कि मोदी जी बहुत वीक हैं, अमित शाह इनके सामने वो खड़े नहीं हो सकते, और ये पूरे सिस्टम को आग लगा सकते हैं। आपको याद है जब प्रधान जी ने रिजाइन किया था, ये हक्के पक्के रह गए थे, और इन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि ये अभी तो पहली विकेट है, हम एक एक विकेट करके सारी गवर्नमेंट की सारी विकेटें हम गिरवाने वाले हैं। ये अंदर से गवर्नमेंट को तोड़ना चाहते थे, लेकिन सिस्टम ने फाइट बैक किया। फाइट बैक भी इतना किया कि इनके सारे की सारी जो सारे इनके प्लान्स थे उनको शटर कर दिया। और जो ट्रूथ है, इनके हाईली फंडेड फॉरेन बैक्ड डीप स्टेट का ऑपरेशन इसको बाहर अब लेके आया जा रहा है। काउंटडाउन शुरू हो गया दोस्तों, FIRs रजिस्टर हो गई हैं, और जो फेसेस हैं वो सारे के सारे अब मैच किए जा रहे हैं पुलिस की तरफ से, बैंक अकाउंट्स स्कैनर के ऊपर हैं। और दिल्ली पुलिस, अभी दोबारा सुनना, ये दिल्ली पुलिस काम कर रही है।
अभी ईडी, सीबीआई, पुलिस, सीआरपीएफ, हमारे रैपिड एक्शन फोर्स, उनके जो उनके एम्प्लॉयज थे, अब उन्होंने भी केसेस करने शुरू कर दिए। अब सुप्रीम कोर्ट इतने केसेस को वो नकार नहीं सकता, एक दो को कैंसिल करेगा, हजारों कैसे करेगा। दैट मीन्स अभी तो दिल्ली पुलिस है, इसके बाद और बड़ा कुछ है जो आगे मूव होने वाला है। अरेस्ट ऑफ अभिजीत तिपके, वो मैटर ऑफ टाइम है। और ये कब होगा, ये सिर्फ अमित शाह और मोदी जी जानते हैं। ट्रैप लॉक कर दिया गया है, गेम ओवर हो चुकी है। कॉकरोच दोबारा से गटर में छुपने के लिए वापस जाना शुरू कर दिया। वो गटर भारत का नहीं, गटर किसी और कंट्री का होगा। थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।